जो खुशबू तू ग्रहण कर रहा है वह खुशबू जंगल से नहीं तेरे भीतर से आ रही है। वह खुशबू तेरे अंदर समाहित है, खुशबू तेरे अंदर है, कस्तूरी तेरे अंदर है, और तू खुशबू की जड़ जंगल में ढूंढ रहा है। उसी तरह वह परमात्मा हम सबके भीतर है, लेकिन हम उसे अंदर ना खोज करके बाहर संसार में खोज रहे हैं। वहाँ भगवान है, वहाँ भगवान है। एक बार नेत्र बंद करके उस परमात्मा का ध्यान कीजिए जो भगवान बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी बनकर बैठे हैं, जो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी बनकर बैठे हैं, जो भगवान द्वारिकाधीश जी के मंदिर में द्वारिकाधीश बनकर बैठे हैं। नेत्र बंद के उनका ध्यान तो लगाओ, ना द्वारिका जाने की जरूरत है, ना वृंदावन की। वो बिहारी जी आपके हृदय में स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे, अंतःकरण में प्रकट हो जाएंगे। भगवान भीतर है, लेकिन हम उन्हें बाहर ढूंढते हैं। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। कस्तूरी मृग में बसत मृग खोजत बन माही। कस्तूरी मृग के भीतर होती है, पर वो बाहर ही बाहर ढूंढता है। कोई समाधान नहीं है इस व्याकुलता का। अब प्रश्न ये खड़ा है, महाराज जी अंदर कैसे देखा जाए? ध्यान। अंदर देखना है तो उपाय है ध्यान। आंख बंद करके संसार से थोड़ी देर के लिए संबंध तोड़ करके थोड़ी देर के लिए संबंध भगवान से जोड़ लिया जाए और भगवान के चरणों का ध्यान किया जाए। शुरुआत भगवान के चरणों से हो, उनके चरणों से होते हुए उनके घुटनों का, फिर उनकी कमर का, फिर उनके उदर पेट का, फिर उनके वक्षस्थल हृदय का, फिर उनके गले का, फिर उनकी अधर का, होंठों का, फिर उनकी आँखों का, फिर उनके मस्तक का, फिर उनकी मुकुट का, भगवान के हाथों का, बांसुरी का, एक एक अंग का ध्यान किया जाए। जो छवि तुम बाहर देखना चाहते हो, जिस परमात्मा के लिए तुम व्याकुल हो संसार में, वह परमात्मा भीतर प्रकट हो जाएगा। जिस दिन ध्यान मैं देख लिया उस परमात्मा को, ध्यान लगाकर देख लिया, तो बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर केवल खाली संसार है। असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोह का। ये संसार असार है। असारह खलु संसारो, खल मीन्स दुष्टों से भरा हुआ ये संसार है। संसार असार भी है और दुष्टों से भरा हुआ भी है। असारह खलु संसारो, और दुख रूपी ये संसार दुख का रूप है। इस संसार में आपको सिवाय धोखा के, सिवाय दुख के कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा धीरे धीरे अपनी साधना बढ़ाओ और भगवान का चिंतन एक स्थान पर बैठकर निरंतर किया करो। आपको आनंद की अनुभूति होगी। अपने आप को ये मान के चलो कि हम भगवान के हैं। भगवान के द्वारा ही हम पल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे। जब सोया करो तो मैया जी भाव ये बना के सोया करो कि हम भगवान की गोद में सो रहे हैं। भले आप बिस्तर में सो रहे हैं, अपने घर में सो रहे हैं, पर भाव ये बना के सोइए कि हम भगवान की गोद में सो रहे हैं। यही भगवान से निकटता है, यही भगवान से संबंध है। सोते तो सब हैं, पर कोई कहता है मैं मखमल के गद्दे में सो रहा हूँ, कोई कहता है मैं फलानी जगह सो रहा हूँ, पर कोई भक्त कहता है मैं तो भगवान की गोद में सो रहा हूँ। तो उसको सोने में भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि उसका भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान से अपने आप को कुल मिलाकर जोड़ देना, यही भागवत का सार है, यही सत्य है, यही चित्त है, और आनंद भी यही है। भगवान के हो जाने में जो आनंद है, वह आनंद संसार के होने में बिल्कुल नहीं है। मैं सबका होकर देख लिया, है ना, बस तेरा होना बाकी है। सबका होकर देख लिया, सबके आगे रो लिया, भगवान के आगे कोई रोता ही नहीं है।
मैं सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। खूब रोया संसार का बन करके, कोई फायदा नहीं है। बन जाओ संसार के, लुटा दो संसार के लिए सब कुछ, कोई फायदा नहीं है। इसके बदले तुम्हें दुत्कार के अलावा कुछ भी नहीं मिलना। इसके बाद भी तुम्हें जब मिलेंगे तो ताने मिलेंगे। तुम सिर काट के रख दो संसार के लिए, पर संसार के लोग तानों के सिवा तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बेचारों के पास वही है ही नहीं ना कुछ। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। कहां से ले आएंगे वो जो है ही नहीं उनके पास? तेरे प्यार में रो रो सांवरिया, आंखों से आंसू बहते हैं। प्रेमी के आंसू ओ कान्हा, तुमसे बस इतना कहते हैं। तेरे इन पावन चरणों को तो एक बार भिगोना बाकी है। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर। जिनको मैंने अपना समझा, उनसे ही खाई है ठोकर। रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे। तेरे आगे रोना बाकी है। ये रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ रंग बिरंगे सपने हैं। जग घूम लिया, जग देख लिया, यहाँ मतलब के सब अपने हैं। महलों में बैठ लिया मैंने, मंदिर का कोना खाली है। सब जगह देख लिया, सबको देख लिया। एक बार भगवान की शरण में कोई आए तो भगवान उस पापी से पापी को भी पवित्र कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। भक्तों, सच कहता हूं, मौसम अधम कौन होगा, पर भगवान करुणा के सागर हैं। भगवान परम दयालु, परम कृपालु हैं। काके द्वारे जाय पुकारे, कौन सुने मेरी ओर श्री राधे। साधनहीन दीन मैं राधे, तुम करुणामयी
दुखी कियो श्री राधे कौन कृपा की सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को साधनहीन दीन मैं राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाध। हे माँ, हे राधा रानी, मैं साधनहीन हूं। अच्छा बताओ, साधनहीन किसे कहते हैं? साधनहीन उसे कहते हैं ना जो पूजा करना जाने, ना यज्ञ करना जाने, ना जप करना जाने, ना तप करना जाने, ना ज्ञानी हो ना भक्त हो, उसके अंदर कपट कुटिलता भरी पड़ी हो। हे राधा रानी, मैं साधनहीन हूँ, मुझ में एक भी अच्छाई नहीं है सिवाय बुराई के। फिर भी राधा रानी, मैं आपकी ओर देख रहा हूँ कि आप मुझ साधनहीन को भी जरूर तारेंगी, जरूर स्वीकार करेंगी, जरूर अपनाएंगी। इसलिए साधनहीन दीन मैं राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे काके द्वारे। हे राधा रानी, अब मैं किसके द्वारे जाऊं, कहाँ जाऊं? काके द्वारे जाय पुकारे कौन कौन सुनेगा मेरी? कौन है सुनने वाला? आप ही नहीं सुनेंगी राधा रानी, तो फिर मेरी कौन सुनेगा? आप ही नहीं थामेंगी तो मुझे कौन थामेगा? क्यों? मैं साधनहीन हूं, कुटिल हूं, कपटी हूं, अज्ञानी हूं। हे माँ, हे श्याम सुंदर, मैं आपका हूं। बस अपने आप को ये मनुष्य कह दे कि मैं आपका हूं, भगवान का हूं, उसी दिन भगवान कृपा कर देते हैं। लेकिन जब कहे तो सही, भगवान विश्वोत्पत्ति आदि है, तब विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं। सारे दुखों को समाप्त करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इस संसार में वही लोग दुखी हैं भक्तों, जो अभी तक भगवान की शरण में नहीं हैं। इसलिए जहाँ हो, जैसे हो, तुम अपने गांव में हो, अपने घर में हो, जहाँ हो, बस वहीं से हाथ उठा के कह दो कि बिहारी जी मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ। बस वही भगवान स्वीकार कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप आएं, आ जाएं तो अच्छा है, पर जहाँ है वहाँ से स्मरण करें, वहाँ से पुकारें कि नाथ मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। जब जीव भगवान को सच्चे भाव से पुकारता है और कहता है कि नाथ मेरा आपके सिवा कोई सहारा नहीं है, बस भगवान सुन लेते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। हम तो देखो साधनहीन हैं, कुछ नहीं आता हमें, जीरो है, कुछ भी नहीं। पूजा पाठ तो जानते ही नहीं है, जब तब भी हम नहीं जानते, हमें शुद्धि अशुद्धि का भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी तो नहीं आता। हम मूर्ख नहीं हैं, महामूर्ख हैं। कोई साधन नहीं है। पता नहीं हम जैसों पर कृपा होगी कि नहीं। लेकिन मैया, धुंधकारी का नाम सुना होगा, अभी मैं सुनाऊंगा। धुंधकारी अपनी माता को मारता था, धुंधकारी अपने पिता को मारता था, धुंधकारी
शराब पीता था, धुंधकारी, जुआ खेलता था, धुंधकारी में सारे अवगुण थे, लेकिन उस अवगुण के होने पर भी जब उसने प्रेत बनकर, देखो इतना नीच था, इतना अधम था, उसे प्रेत योनि मिली, पर प्रेत योनि में भी जब उसके पास कोई साधन नहीं बचा, तब आखिरी में उसने भागवत जी की शरण ली, तो भागवत जी ने उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। जो गति बड़े बड़े यज्ञ करने से साधु संतों को मिलती है, वही गति इस धुंधकारी ने सहजता में पा लिया कि नहीं? वही गति तो पाया जो गति बड़े बड़े साधु संत प्राप्त करते हैं। किसके बल से? मैया, ये भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। जो भागवत जी की शरण में आ जाता है, जो सत्संग करने लग जाता है, जो भगवान से जुड़ जाता है, वह कितना भी पापी हो, वह कल्याण को प्राप्त कर लेता, उसका मोक्ष हो जाता, उसकी सद्गति, उसकी दुर्गति नहीं होती। धुंधकारी प्रेत बन गया था, उसकी दुर्गति हो गई, लेकिन दुर्गति होने पर भी उसने भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली। फिर देखो, दुर्गति होने पर भी उसकी सद्गति हो गई। ये वो साधन है भागवत जी मैया। कोई समझे तो सही, कोई जाने तो सही, कोई अपनाए तो सही। भागवत जी की शरण में जो आ गया, भगवान से जो जुड़ गया, कहता हूं मैया कितना भी बड़ा पापी हो, पर भागवत जी उसकी कभी अधोगति नहीं होने देंगी, दुर्गति नहीं होने देंगी। ये भागवत जी है, ये प्रत्यक्ष भगवान है। भगवान की शरण में जो है वो भगवान का। ऐसे भगवान को, श्री राधा के सहित श्री कृष्ण को, राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं, जो समस्त दुखों से जीव मात्र को बचाते हैं, सब प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाते हैं। ऐसे भगवान की शरण में चलते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वह सन्यास लेने। ये सुखदेव भगवान कौन है? भगवान के परम भक्त का नाम सुखदेव जी। कौन है सुखदेव जी? स्वयं भगवान ही है। सुखदेव जी की स्थिति कैसी है? अच्छा मैया जी, सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को भागवत सुनाने गए, तो सुखदेव जी जब चलते थे ना, तो कुछ लोग सुखदेव जी के ऊपर पत्थर फेंकते थे, कुछ लोग उन्हें देखकर हंसते थे, कुछ लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते थे। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालई रवधूत वेशा। अद्भुत स्वरूप था सुखदेव जी का। केवल एक लंगूटी लगाकर सुखदेव जी जा रहे थे। सुखदेव जी की पीछे पीछे बहुत सारे बच्चे हंसते जा रहे थे, उन्हें पत्थर फेंकते हुए, कोई उनके ऊपर कुछ फेंक रहा, कोई कुछ। पर धन्य है सुखदेव जी। सच्ची कहता हूँ मैया जी, जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए, जो भगवान में खो गया, वो संसार के व्यवहार को भूल जाएगा। कि भूल जाएगा कि मेरी ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है, कि मेरी ऊपर कोई पुष्प फेंक रहा है। पुष्प फेंके और पत्थर फेंके, ये दोनों बातें जब एक हो जाएं, समझ लेना कि ये बहुत बड़ा साधक है। यह भक्ति के मार्ग में अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, संसार का व्यवहार भूल जाए, है ना मैया जी? ऐसे सुखदेव भगवान थे। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। ऐसे सुखदेव भगवान, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग पत्थर फेंक रहे हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग पुष्प फेंक रहे हैं, उनके लिए पत्थर भी पुष्प हैं और पुष्प भी पुष्प हैं। कोई फर्क नहीं कि आप हमारा अपमान कर रहे हैं कि आप हमारा सम्मान कर रहे हैं। मैया, भक्त को अपमान और सम्मान से दोनों से ऊपर उठना पड़ता है। गुण दोष दृशिर दोषः, सम्मान और अपमान दोनों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। यदि आप सम्मान में उलझ गए तो सम्मान में उलझे रहो, फिर अपमान में उलझ गए तो उलझे रहो फिर। इसलिए ना सम्मान ना अपमान, बस भगवान की ओर चलते रहो। जब भगवान की ओर चलोगे तो भगवान तक निश्चित पहुंचोगे। और कहीं सम्मान और अपमान में उलझ गए, उलझे रह जाओगे। इसलिए सम्मान अपमान को भूल कर भगवान के होकर रहो। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सदा भगवान को हृदय में बसाओ, सदा उनका ध्यान करो और जैसे हाल में वो रखें। मैया जी, आज आपका किसी ने अपमान कर दिया तो ये समझ लो कि भगवान की इच्छा है, आप कुछ ना बोलो। आज आपका किसी ने सम्मान कर दिया, ये समझ लो आज भगवान की इच्छा है, आप कुछ ना बोलो। हमने आज हलवा पूड़ी खाया, ये भगवान की इच्छा है, और आज हमें नमक रोटी भी नहीं मिली, ये भी भगवान की इच्छा है। हर हाल में भगवान की इच्छा समझकर अपने आप को आगे बढ़ाते चलो, यही भक्तों के लक्षण हैं। यदि आप शिकायत कर रहे हैं तो फिर भक्ति नहीं। शिकायत नहीं, जो भगवान दे रहे हैं, यदि दुख दें तो दुख ले लो, सुख दें सुख ले लो, जो दें। हम तो अपनी मर्जी चलाते ही नहीं, भगवान की मर्जी में मस्त रहते हैं, है ना। भगवान फूलों में रखें चाहे कांटों में रखें, हम दोनों में प्रसन्न हैं। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है कि भगवान हमें पुष्प दें। जैसे भगवान रखते चलें, उसको भगवान की कृपा मानते चलो। है ना मैया। आप लोग जमीन में सोते हैं कि पलंग में सोते हैं? कभी जमीन में सोए हैं? बोलो, कभी जमीन में सोए हैं? जब जमीन में सो रहे थे तो भी भगवान की कृपा मान के रहो कि प्रभु आपने कम से कम सोने को कुछ तो दिया है। पलंग दे दिया, उसमें भी भगवान का धन्यवाद दो। यदि किराए के घर में रहते हो तो भी ईश्वर का धन्यवाद दो। प्रभु छाया तो है कैसी है सही, और खुद का घर ईश्वर ने आपको दे दिया तो समझ लो बिहारी जी की ये बहुत बड़ी कृपा है दास पर, दासी पर। प्रभु हम तो आपकी छाया में रहते हैं, आप अपने घर को अपना ना मानकर भगवान की छाया मान के रहो, फिर देखो आपका जीवन मंगलमय होगा। हर हाल में भगवान का धन्यवाद हो। चाहे जमीन में रखें, पलंग में रखें, किराए के घर में रखें, खुद के घर में रखें, अंदर रखें, बाहर रखें, भूखा रखें, पेट भर के रखें, मर्जी उनकी। मैं आपका हूँ। माँ, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, वो बच्चा कभी नहीं कहता कि मुझे कपड़े पहनाओ। माँ चाहे तो कपड़े पहनाए, माँ चाहे तो खवाए, माँ चाहे तो ना खवाए, माँ चाहे तो कपड़े ना पहनाए। वो कभी नहीं कहेगा मुझे कपड़े दो, मुझे खिलाओ पिलाओ। वो केवल रो सकता है। भूख लगेगी तो माँ से कह नहीं सकता कि मुझे भूख लगी है, कह भी तो नहीं पाता ना छोटा सा बच्चा, वो कह नहीं सकता, वो रो सकता है। बस भक्तों, तुम भी कुछ ना कहा करो, भगवान के सामने केवल रो दिया करो, वो समझ जाएंगे कि मेरे भक्त को किस चीज की जरूरत है। कोई बात कहने की जरूरत नहीं।
समर्पण पूर्ण रूप से हो। जहां भगवान रखें वहां रह लो, खुश रहो। हमको दोनों है पसंद तेरी, धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार या डोबा दे तू मझधार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। ये भक्तों के लक्षण है मैया। भक्तों के लक्षण क्या है? भक्त हर हाल में खुश रहता। जो हर हाल में खुश रहे उसे भक्त समझना, और जो हर हाल में खुश ना रहे, शिकायत करता रहे, वो भक्त कहलाने के योग्य नहीं। भक्त का लक्षण है वो हर हाल में खुश रहेगा, भगवान की मर्जी समझ कर के प्रसन्न रहेगा। साधु संतों को देखो ना मैया, हमने ऐसे ऐसे संतों को देखा है जिनके पास कोई साधन नहीं है, ना बिजली है, सूर्य अस्त होते ही उनके पास लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, बिछाने को अच्छा सा गद्दा नहीं है, ओढ़ने को कंबल नहीं है, खाने को बढ़िया सी रोटियां नहीं है, लेकिन कुछ ना होने पर भी वो इतने प्रसन्न हैं कि करोड़पति भी इतना खुश नहीं होगा जितना वो फुटपाथ पर संत रहकर, सरयू के तट पर, यमुना के तट पर रहकर जो संत प्रसन्न है, वो संतों की प्रसन्नता करोड़पतियों को भी नसीब नहीं होती। क्योंकि संत भगवान के भरोसे है, भगवान का आश्रय ग्रहण किया है, मेरे तो भगवान ही हैं बस। जो बिना शिकायत के ईश्वर की हर इच्छा को मंजूर कर ले, वो भक्त है, और यही भक्ति के लक्षण हैं। और जिसे बहुत सारा चाहिए, नहीं नहीं हमें ये नहीं, ये वाला गद्दा ये नहीं, ये वाला ये नहीं, ये हमें ये सब बढ़िया चाहिए, ये तो देखो ऐशो आराम की जिंदगी है ना। भगवान की भक्ति के लिए ये सब नहीं होता। जिनके हृदय में भगवान है उनके हृदय में फिर सम्मान का स्थान खत्म हो जाए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है प्रतिष्ठा को विष्ठा मानना चाहिए। प्रतिष्ठा, सम्मान को जहर मानना चाहिए। इसलिए भक्त इन सब चीजों से दूर रहता है। कोई गाली दे तो भी फर्क नहीं पड़ता, कोई आरती उतारे तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये लक्षण भक्त के हैं। जिसे बात बात में गुस्सा आ रहा है वो भक्ति के राह से अभी बहुत दूर है। कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। सुखदेव भगवान
चले हैं जन्म लेते ही, ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम बारंबार करते हैं, इनकी चरण रज माथे पर सजाते हैं, जिनके हृदय में सदा भगवान बसते हैं, सदा बसंतम, जिनके हृदय में सदा भगवान बसते हैं, ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार प्रणाम। 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य में, और वहां सूत जी का आगमन होता है। सभी लोग खड़े होकर सूत जी का आदर करने लगे, सम्मान करने लगे। तभी सूत जी महाराज ने कहा कि हमारा सम्मान क्यों? तब कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा है तो धनवान कहलाता है, बल में बड़ा है बलवान कहलाता है, पर जो ज्ञान में बड़े हैं मैया वो सबसे बड़े होते हैं। जो भक्ति में बड़े हैं उनसे बड़ा कोई नहीं। सबसे बड़ा कौन? भक्त। और सच्ची कहूं, भक्त को ही भगवान के रूप में देख लिया करो, क्योंकि भगवान ही भक्त बन करके लीला कर रहे हैं। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं। इसलिए भक्तों को खूब प्रणाम किया करो, भक्तों का खूब आदर किया करो, कभी किसी की आलोचना ना किया करो, निंदा चुगली से बचा करो। श्री सूत जी का आगमन हुआ, सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, स्वागत किया। आप ज्ञानी हैं, कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनाए? देखिए, संतों के पास बैठेंगे तो कथा श्रवण करने को मिल जाएगी। आप अपनी पड़ोसन के पास बैठेंगे तो व्यर्थ की बातें होंगी। आप जमाने के लोगों के पास बैठेंगे, व्यर्थ की बातें होंगी। गुरु और संतों के पास, ब्राह्मणों के पास बैठेंगे, उन्हीं के पास बैठा करो जो भगवान की बातें किया करें, भगवान की चर्चा। यदि भगवान की बातें नहीं है, भगवान की चर्चा नहीं है, सांसारिक चर्चा है, तो वहां बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां बैठो जहां गोविंद की चर्चा है, जहां भगवान का यशो गान हो रहा। भगवान का यश ऐसा है, गान करो उनके यश का। कितने सुंदर भगवान है, कितनी सुंदर कृपा है उनकी। करुणामयी राधा रानी है, करुणामय श्याम सुंदर है, उनकी बातें हो। शौनक जी ने प्रश्न कर दिया सूत जी से, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। ऐसी कथा सुनाइए कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण की प्राप्ति ही जीव मात्र के कल्याण का साधन है, इसलिए कर लो प्राप्ति। शौनक जी के प्रश्न पर सूत जी कहते हैं, अब मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा सारम सारम कि आपका कल्याण निश्चित होगा। इस कथा काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल हम सभी के सिर पे कौन मंडरा रहा मैया? कौन? आपके सिर पे कौन है? सिर पे सिर्फ बाल नहीं है, बालों में छिपा हुआ काल बैठा है। कौन बैठा है? काल। काल सदा अपने रस डोले। काल हमें रोज देख रहा है, रोज घड़ी देख रहा है, कब इनका समय पूरा हो, कब मैं ले जाऊं, कब समय पूरा हो, कब ले जाऊं। काल तो मुंह फाड़े खड़ा है हमें ले जाने के लिए। जब तक काल नहीं ले जा रहा है
तब तक अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। यही समझदारी है। अच्छा मैया बताओ, आपके पास केवल 2 दिन का समय हो, इन 2 दिनों में आप क्या क्या काम कर लोगे? आपको पता चल जाए कि साहब 2 दिन में जाने वाले हो, तो क्या करोगे 2 दिन में? सास से झगड़ा करोगी मैया? हाँ? अच्छा सच्ची बताना, आपको पता चल जाए कि आप 2 दिन बाद मरने वाले हैं, तो क्या आप झगड़ा करेंगे? नहीं करेंगे। सास से, जेठानी से, देवरानी से झगड़ा करेंगे? चलो जा रहे हैं, खूब लड़ लेते हैं। लड़ेंगे? सच्ची बताइए, लड़ने का मन होगा? अंदर से मन ही नहीं होगा। पता चल जाए कि 2 दिन बाद जाना है, मन ही नहीं होगा आपका कि हम किसी से लड़ लें, झगड़ लें। अच्छा फिर आपका निंदा करने का भी मन होगा, चुगली करने का? नहीं, कोई मन नहीं किसी प्रकार का। फिर आपके अंदर लालच जागेगा, और थोड़ा सा सोना मिल जाए, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, कुछ नहीं ना मैया जी। देखो, आप निंदा से बच गए, चुगली से बच गए, कपट से बच गए, छल से बच गए। कब बच गए? जब आपको पता चल गया कि आप मरने वाले हैं मैया। इसलिए हम कहते हैं, आप लोग गलत काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि आपको एक दिन मरना है। सदा याद रखा करो कि हमें मरना है। यदि याद रखोगे तो आप गलत काम नहीं करोगे। गलत काम इसलिए करता है व्यक्ति क्योंकि ये भूल जाता है कि हमें एक दिन मर जाना। अच्छा बताओ, आप मरोगे कि नहीं? मरोगे, सच्चाई है। फिर आज ना सही कल, कल ना सही परसों, क्यों गलत काम करके मरे? क्यों ना भगवान के बनकर मरे? क्यों ना भगवान का आश्रय लेकर मरे? क्यों ना भगवान के चरणों को पकड़ करके मरे? मरना तो है ही। कोई शराब पीकर मरता है, कोई भगवान के चरणामृत पी करके मरता है। दोनों ही मरेंगे, पर दोनों का मरना, शराबी मरता है, कुत्ते की मौत मर जाता है। और भगवान के बनकर मरोगे तो यहां भी सुख, वहां भी सुख। लोक सुखी परलोक सुखी। समझदारी है कि भगवान के बन के रहो और भगवान के हो कर के मरो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यो कथा जो आप श्रवण करना चाहते हैं, एक बार देवराज इंद्र भी कथा श्रवण करने के लिए मृत्यु लोक में आए, परंतु उन्हें अधिकारी ना समझकर सुखदेव जी ने उन्हें कथा नहीं सुनाई। क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, आप कथा के अधिकारी नहीं। कथा का अधिकारी कौन है? जो भगवान के चरणों से जुड़ा हुआ। अच्छा एक बात बताएं मैया, कथा भी उन्हें अच्छी लगती है जिनका भगवान से प्रेम है। और यदि कथा सुनने लग गए और प्रेम नहीं है भगवान से, तो निश्चित मानिए कि कथा ही भगवान से प्रेम करा देगी। कथा ही है जो इस कलयुग में भगवान से प्रेम कराती है। कोई कहे कि मैं भगवान से प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं भाई, तुम कथा सुनना शुरू कर। नहीं करता आज कह रहा है, जरा सुन तो सही, एक दिन तू ही कहेगा कि भगवान के बिना अब जी नहीं लगता, क्योंकि प्यार हो जाता है। कथा ही भगवान से प्रेम करने का एकमात्र साधन है। सुखदेव जी ने इंद्र को अधिकारी ना मानकर कथा नहीं सुनाई। ये कथा जो आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग बहुत बड़भागी हैं भक्तों, जो बार बार कथा सुन रहे हैं, बार बार भगवान की कथा का श्रवण पान करने का जो अवसर मिल रहा है।
ये बिना भाग्य के नहीं नहीं नहीं। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वही। बिना पुण्य के भागवत श्रवण करने को मिल जाए संभव ही नहीं है। एक बार इस कथा को देवर्षि नारद जी ने सुना। नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करते करते मृत्यु लोक आए। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, पर शांति कहीं नहीं मिली। तब नारद जी शांति के लिए गृहस्थों के घर गए, शांति नहीं। अच्छा, आप गृहस्थों के घर में शांति है मैया? नहीं। आपके घरों में क्या चल रहा है? आजकल घरों में झगड़े चल रहे हैं, है ना? पति पत्नी का झगड़ा, देवरानी जिठानी का झगड़ा और सास बहू का झगड़ा। अच्छा मैया बताओ, झगड़ा क्यों होता है? बताओ क्यों होता है? पति से, पत्नी से, सास से, जिठानी से या जमाने से झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा इसलिए होता है मेरी मां, जब आप सामने वाले का कोई दोष देखेंगे, कमी, यदि सामने वाले की आप कोई कमी देख रहे हैं तो झगड़ा होगा। इसलिए हम कहा करते हैं कि कभी किसी की कमियां ना देखा करो। आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति, बेटा बहू गलत रास्ता जा रहे हैं, उन्हें समझाओ, पर समझाओ भी एक बार, दो बार, तीन बार। ना समझें तो आप परेशान ना होइए, उसे अब आप नहीं सुधार सकते। आप लोग ना सामने वाले को समझाने में वो नहीं समझता तो आप परेशान होने लग जाते। अरे हमारी तो सुनता नहीं, बहू नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता। तुम अपना क्यों माथा खराब कर रहे हो? तुम अपनी खोपड़ी क्यों खराब कर रहे हो? जो जैसा है उसकी प्रकृति को नहीं बदला जा सकता। बताओ, नीम में कोई शहद लगाए तो क्या नीम में शहद लगाने से वो मीठी हो जाएगी? क्या नीम को शहद से बदला जा सकता है? उसकी कड़वाहट खत्म की जा सकती है? मैया, परमात्मा ने जिसे जैसा बनाया है उसे तुम नहीं बदल सकते, उसे हम नहीं बदल सकते। इसलिए वो जैसा है, वो जैसी है, उसे वैसे रहने दो और आप अपना मन वहां से हटाकर भगवान में लगा दो। यही कल्याण का साधन है। आप परेशान बिल्कुल ना होइए, चिंता ना कीजिए। आपके वश में कुछ नहीं है, आपके हाथों में कुछ नहीं है। यदि होता तो आप कर लेते। क्या बबूल के स्वभाव को बदला जा सकता है? ज्यादा उपदेश उन्हें नहीं करना चाहिए जो समझे ही ना। एक बार चिड़िया ने एक बंदर को उपदेश किया था, आप सब जानते हैं। एक चिड़िया थी, जिस पेड़ पर चिड़िया ने घोंसला बनाया, अंडा दिया, उसी पेड़ पर एक बंदर आके बैठा। बारिश का समय था, बंदर भीग रहा था और चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित थी। तो चिड़िया ने बंदर से कहा, क्यों रे बंदर, तू मुझसे बड़ा है, मैं देख तुझसे छोटी होकर, चिड़िया होकर
मैंने अपने लिए कितना बढ़िया घोंसला बनाया है, और तू अपने लिए एक छोटा सा घर क्यों नहीं बना लेता? बरसात में भीगता रहता है, क्यों नहीं अपने लिए घर बना के रहने लग जाता? जब चिड़िया ने बंदर से कहा कि तू घर क्यों नहीं बनाता, तो चिड़िया ने तो अच्छा कहा ना, लेकिन बंदर को बुरा, ए चिड़िया मुझे उपदेश कर रही, अच्छा, दौड़ के गया और चिड़िया का घोंसला पकड़ के उसने तोड़ दिया और फेंक दिया, ले बड़ा उपदेश कर रही है। तो ये बताओ, बंदरों को उपदेश देने से होगा क्या? यदि आप गलत व्यक्ति को उपदेश देने लग गए तो वो तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि समझाओ उन्हें जो समझे, ज्ञान उन्हें दो जो ज्ञान लेने के अधिकारी हों, पढ़ाओ उन्हें जो पढ़ने के अधिकारी हैं। जो आपके ज्ञान के अधिकारी ही नहीं है, उन्हें आप क्या ज्ञान देंगे? इसलिए मैया, तुम अपने बेटे और तुम अपनी बहू को ज्यादा ज्ञान ना दिया करो, जितना देना था सो दे दिया। समझना होता तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और ना समझने वाले को आप समझा तो रहे हैं मन लगा के, क्या परिणाम निकला है? इसलिए मैया, ज्यादा माथा पच्ची ना करो। चिड़िया ने बंदर को उपदेश दिया था, क्या परिणाम हुआ? तुम अपने बेटा बहू को ज्यादा उपदेश ना दो, उनसे अपना मन हटा लो। उन्हें जैसा करना है अब वो करेंगे, बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। तुमने समझाना था, 2 बार समझा दिया, रास्ता बता दिया, नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तुम अपना मन भगवान में लगाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण होना है। यहाँ मन लगा रहेगा और यहाँ मन लगाए लगाए तुम मर गई मैया, तो तुम्हारी दुर्गति होगी मरने के बाद। इसलिए मरने के पहले अपने मन को सब जगह से हटाकर भगवान के श्री चरणों में लगा दो, यही समझदारी है। नहीं तो फिर बाद में दोष ना देना। तो चिड़िया और बंदर वाली कहानी याद रखना। ये दास अनिरुद्ध हम सबको उपदेश नहीं करते, वो तो टीवी के माध्यम से आप सब सुनते हैं, लेकिन हम उन्हीं को यहाँ पर्सनल जो आते हैं मिलने या बात करने, उन्हीं को हम बात करते हैं, उन्हीं को हम ज्ञान की बातें सुनाते हैं भगवान की, जो सुनने के इच्छुक हैं। अब इच्छुक ही नहीं है सामने वाला, तो हमारे सुनाने से क्या फायदा? एक मैया जी हमसे बोली, महाराज जी गुरु मंत्र दे दो। हमने कहा बैठ जाओ, वो बैठ गई। हमने कहा मैया बोलो श्रीमन्नारायण। महाराज जी बड़ा कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत परेशान है। हमने कहा मैया गुरु मंत्र लेना। हाँ महाराज जी लेना। हमने कहा बोलो श्रीमन्नारायण। महाराज जी क्या बताएं, सुनता ही नहीं कोई, सुनता ही नहीं। हम समझ गए ये अधिकारी नहीं। हमने कहा मैया हमने जो कहा आपने कुछ सुना? नहीं महाराज कुछ नहीं सुना। सुनाओ। हमने कहा सुना दिया, अब बाद में आना। अर्थ क्या निकला? ये वही बात है बंदर को उपदेश करने जैसी। आज हम कहते हैं कि बोलो श्रीमन्नारायण। एक मैया बोली गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कोई उपाय बताओ। हमने कहा मैया बोलो श्रीमन्नारायण, इसी का जाप करो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। महाराज कोई और उपाय बताओ।
आज के आदमी को भगवान पे भरोसा ही नहीं है, तो जिसे भगवान पे भरोसा नहीं हो, भगवान के नाम पे विश्वास नहीं हो, उनका दुख कैसे दूर होगा? आप ही बता दो, कैसे दुख दूर होगा? इसलिए कहता हूं, भगवान पर विश्वास करना सीखो, भगवान के नाम पर विश्वास करना सीखो। यदि भगवान का एक नाम भी तुमने विश्वास से ले लिया, एक नाम पर्याप्त है भवसागर से पार लगाने के लिए। ओनली एक बार पापी अजामिल के मुंह से एक ही बार तो नारायण का नाम निकला था। बताओ, पापी अजामिल के मुंह से कितनी बार भगवान का नाम निकला था? बोलो, एक बार निकला, एक बार निकला ना। अरे भाई, जब एक बार नारायण का नाम लेने से अजामिल तर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं तर सकते? इसलिए उस नाम को श्रद्धा से लो जिस नाम को अजामिल ने लिया था। श्रीमन्नारायण, 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 सीताराम, सीताराम, राधे श्याम, राधे श्याम। इन्हीं नामों का उच्चारण करो। कोई एक नाम पकड़ लो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो या श्रीमन्नारायण कहो, ये तीनों एक ही हैं। सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन्नारायण, इनमें कोई रत्ती भर भी अंतर नहीं है। वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही श्री कृष्ण है। एक नाम पकड़ लो, फिर देखो। पर कब? जब विश्वास हो तब। बिना विश्वास के सब बेकार है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का नाम तो जपना चाहिए मैया, पर नाम जपने में भी एक शर्त है। शर्त क्या है? नाम तो जपो, पर दृढ़ विश्वास के साथ नाम जपो, ये शर्त है। नाम जप में क्या शर्त है? विश्वास नहीं। विश्वास मतलब तो विश्वास टूट सकता है, इसलिए यहां है दृढ़ विश्वास। कौन सा विश्वास? दृढ़ विश्वास। जो विश्वास कभी टूटे ना, उस विश्वास का नाम दृढ़ विश्वास। इसलिए भगवान का नाम विश्वास से नहीं, दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। इसलिए मैया, आप भी काम करती हुई, काम करते हुए नाम जपना। क्या जपेंगे मेरी माँ? बोलो श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। जोर से बोलो मैया, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। इसी का उच्चारण किया करो और बार बार कहा करो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। नारद जी वृंदावन आए। इन्होंने देखा एक कन्या उदास बैठी है, एक बूढ़ा इस तरफ, दूसरा बूढ़ा इस तरफ। पूछा, कौन हो देवी? उन्होंने कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता एमऊ में तनयऊ मतऊ, ज्ञान वैराग्य ना मानव, काल योगेन जर्जरो। काल के प्रभाव से यह जर्जर हुए हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। भक्ति माता के कितने बच्चे हैं? भक्ति महारानी के कितने बेटे हैं मैया? 2। कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य, ये 2 बेटे भक्ति महारानी के हैं। आपके अंदर भक्ति आएगी तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आएगा। भक्ति आएगी तो ज्ञान आएगा, वैराग्य भी। अब क्योंकि माँ है तो बच्चे भी होंगे। माँ को बुलाया जाए, फिर देखो माँ आए तो भक्ति और ज्ञान तो आएंगे दौड़े दौड़े। इसलिए बड़े भाव, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से
हमें भक्ति को आलिंगन करना है, भक्ति को स्पर्श करना है, भक्ति को धारण करना है। कहाँ? अपने हृदय में। जब भक्ति को धारण कर लोगे तो ज्ञान वैराग्य स्वतः प्रकट हो जाएंगे। इसलिए पहली प्राथमिकता है भक्ति। भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। नारद जी ने देखा आपकी ये दुर्दशा कैसे, परेशान क्यों, रो क्यों रही हैं। भक्ति ने कहा महाराज जब से कलयुग आया तब से मेरी दुर्गति हो गई। क्या गति हो गई? ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं, मैं तो अब लगता है यहां से चली जाऊंगी छोड़कर सब कुछ। नारद जी ने कहा ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नारद जी ने वेद वेदांत का उद्घोष किया पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी। तब नारद जी को आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज में 4 संतों से मिलते हैं, सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों संतों से पूछा गया सत्कर्म क्या है। संतों ने कहा भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। आप लोग जब भागवत करवाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने इस धरती का सबसे बड़ा सत्कर्म मैंने करवा लिया। भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। इससे बड़ा सत्कर्म कोई नहीं, इससे बड़ा यज्ञ ये ज्ञान यज्ञ है। भागवत को भी यज्ञ कहते हैं। कौन सा यज्ञ है ये? ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ का नाम क्या है मैया? ज्ञान यज्ञ। इसलिए यह यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। आपने भागवत करवा ली तो समझ लो कि आपने एक यज्ञ करवा लिया, आपने एक सबसे बड़ा सत्कर्म करवा लिया। इसलिए अभी दीपावली के बाद द्वितीया से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पूर्वजों के नाम से अपने घर के सुख शांति, अपने आनंद के लिए भागवत जी का आश्रय ले सकते हैं। आपके द्वारा एक सत्कर्म हो जाएगा। ये भागवत जी सत्कर्म है, एक ज्ञान यज्ञ है। तो अभी 6 तारीख से, आने वाली 6 तारीख से भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप भी पोथी पाठ करा सकते हैं। ये ज्ञान यज्ञ। सनकादियों ने कहा अच्छा नारद जी जब परेशान हुए तो सनकादियों ने उन्हें भागवत जी के बारे में बताया, भागवत करवाओ। नारद जी ने कहा मैंने गीता सुनाई, वेद पुराण सुनाए, दुख दूर नहीं हुआ तो भागवत से होगा। सनकादियों ने कहा जो दुख कोई दूर नहीं कर सकता वो दुख भागवत जी दूर कर देते हैं। ये भागवत जी की कृपा है, ये प्रत्यक्ष भगवान है। जब भगवान इस धरती से गए तो भगवान से पूछा गया कि प्रभु अब आप कहाँ मिलेंगे, कहाँ विराजेंगे, कहाँ रहेंगे। तब भगवान ने कहा मैं भागवत में समा रहा हूँ, जब जब मिलूंगा इस कलयुग में तो भागवत में ही प्राप्त होऊंगा। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। 18 पुराणों में भागवत महापुराण स्वयं भगवान का वांगमय स्वरूप है। 18 पुराणों में भगवान किस पुराण में विराजते हैं? भागवत महापुराण में विराजते हैं। इसलिए भागवत श्रवण करने से 18 पुराण और वेदों को श्रवण करने का फल मिल जाता है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। सब कुछ सुनने का पुण्य हमें भागवत जी से मिल जाता है। इसलिए हमें भागवत श्रवण करना चाहिए और अपने लिए भी भागवत जी की पोथी अनुष्ठान करा लेना चाहिए, ताकि हमें एक मैया का फोन आया। अभी पितृपक्ष में पोथी पाठ उन्होंने कराया तो उन्होंने फोन लगाकर बताया महाराज जी हमने भागवत जी पोथी कराई, हमने देखा स्वप्न में कि हमारे पूर्वज सब एक नौका में बैठ करके नदी पार हो रहे हैं।
बताओ महाराज जी इसका क्या अर्थ है। मैंने कहा मैया उनके नाम से आपने भागवत करा ली तो सब भगवान की नैया में बैठकर सब भवसागर से पार होकर जा रहे हैं। ये तुम्हें दिखाई पड़ रहा कि पूर्वज जा रहे हैं तुम्हारे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भागवत जी प्रत्यक्ष रूप में अपना चमत्कार दिखाती हैं, दिखता है। नारद जी ने कहा भागवत श्रवण करने से होगा। बोले दूध से ही घी निकलता है, पर जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं। इसलिए भागवत पुराणों से प्रकट हुई, पर भागवत जो कर सकती है कोई नहीं। निगम कल्पितरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह वेदों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। जो श्रवण करे कल्याण ही कल्याण है। श्री हरिद्वार की पावन धरा में 4 आसन लगाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के लिए और कथा प्रारंभ हो गई, कथा शुरू हो गई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कथा कितनी बार सुने मैया जी? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी